हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग को लेकर। अब ये टाइप कास्टिंग कहाँ लगती है, क्यों लगती है, क्या ये फीचर कहने वाला है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, जानते हैं सारे हमारे इस वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं पाइथन में, जब कोई भी वैल्यू बनाते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का टाइप जरूर होगा। ये बात तो कंफर्म है और भी आपको मैंने ऑपरेटर के अंदर बहुत सारी समझा दी है। ओके भाई, जैसे कि प्रोग्राम पर लेकर चलता हूँ, आपको आपको वहां बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए और 5 है ना, ए असाइन 5, तो मतलब 5 एक वैल्यू है, 5 एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप होता है इंट। और आपने इसको ए को उससे 5 को रेफर किया है, तो इसका मतलब 5 ए का भी क्या हो जाएगा, टाइप इंट हो जाएगा। तो टाइप जरूर होगा दोस्तों, और टाइप हमें बताते हैं कि हमारे पास में किस वैल्यू पर या किस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, पाइथन उन पर क्या क्या काम कर सकता है। ये सारी जानकारी हमारी टाइप से ही पता चलती है पाइथन को। तो यहाँ पर टाइप कैसे प्रिंट करते हैं, तो हमने कहा भाई टाइप हम लोग प्रिंट कर लेंगे, TYP टाइप। और अंदर आप चाहे तो 5 का देख सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको इनका भी दिखा सकता हूँ, एक का। तो मैंने पहले 5 का दिखाऊंगा। ओके, और यहाँ से मैं कॉपी करके उसको पेस्ट कर देता हूँ, और एक का भी देखते हैं। तो दोनों का टाइप जो दोस्तों इंट आएगा, क्योंकि 5 एक इंटीजर नंबर है। ओके, तो चलो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं और आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आपको इनका दोनों का टाइप यहाँ पर दिख गया होगा। इंट टाइप है 5 का भी और हमारा एक का भी। तो टाइप बड़ा काम का होता है। तो टाइप को बदलना ही टाइप कास्टिंग कहलाएगा। ओके भाई, जैसे मैं एक का टाइप जो भी इंट है, इसको मैं बदल कर फ्लोट कर दूं, तो ये कहलाएगा टाइप कास्टिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पर किसी भी रेफरेंस का टाइप बदल सकते हैं, और किसी भी वैल्यू का टाइप, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टाइप भी हम लोग बदल सकते हैं। मतलब 5 का टाइप मैं चाहूँ तो बदल दूं, और चाहूँ तो एक का टाइप भी बदल दूं। तो किसी भी बने बनाए टाइप जो पाइथन फाइनल कर रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप नहीं अपने टाइप को चेंज कर रहे हो। इसको कहा जाता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्लाइड पर। यहाँ में लिखा है कि इन पाइथन वी कैन कन्वर्ट वन टाइप ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब रेफरेंस, टू अनदर टाइप। ओके, तो बात यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे 5 का टाइप मैं बदल सकता हूँ कुछ टाइम के बाद। ओके, तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्ट करना या टाइप कन्वर्जन करने का मतलब क्या है कि भाई एक कोई भी रेफरेंस है, आपका रेफरेंस, इसका जो टाइप है उसको आप कन्वर्ट करके किसी दूसरे टाइप में ले आ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ओके, जिसको हम लोग पाइथन में कहते हैं पाइथन कास्टिंग, एक ही बात है। तो 3 इसके नाम है, आपको जो नाम पसंद आ रहा है वो आप यूज कर दीजिए। जब आप लोग इसका जो टाइप मान लेता हूँ, उसका टाइप 1 है, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, आपने इसका टाइप चेंज कर दिया, टाइप 2 कर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब टाइप 1 से टाइप 2 जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी, है ना, वो भी चेंज हो सकती है। जैसे कि मान लेता हूँ कि मेरे पास में 5.0, ये एक फ्लोट टाइप का है ना भाई, ये फ्लोट टाइप का है, और मैंने इसको इंटीजर बदलूंगा तो ये 5 हो जाएगा। या फिर 5.2 मेरे पास में एक फ्लोट टाइप का है, एक डाटा है, एक लिटरल है, जिसका मैं टाइप कास्टिंग करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू भी बदलती है टाइप कास्टिंग के अंदर। जब आप इसका टाइप बदलेंगे तो उससे जुड़े हुए सारी की वैल्यू बदल सकती है। और हो सकता है जब वैल्यू बदलेगी और टाइप बदलेगा, तो जाहिर सी बात है कि पाइथन उसके ऊपर ऑपरेशन भी बदल देगा। ओके, तो कौन सा इस पर ऑपरेशन लगाना है, तो पाइथन जानता है कि इस पर फ्लोट वाले सारे ऑपरेशन लगाने हैं, क्योंकि इसका टाइप बदल के अब ये हो गया है, तो इस पर भी सारे इंटीजर वाले लगा सकते हैं अब। ओके, तो टाइप को बदलना टाइप कास्टिंग कहलाता है या टाइप कन्वर्जन कहलाता है, जिसको पाइथन कास्टिंग भी हम लोग कहते हैं। यहां तक आपको ये आइडिया क्लियर हो गया कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टाइप कास्टिंग क्यों होती है, क्यों आखिर हम लोग एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, या ये काम क्यों किया जा रहा है। या फिर आप ये समझ लीजिए, आप ये आपको पता लगाना है कि सर वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां टाइप कास्टिंग लगेगी, और वो कौन सी सिचुएशन या कौन सा प्रोग्राम होगा जहां टाइप कास्टिंग का रोल बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग का, ये बिल्कुल कोई नया नहीं है हमारे लिए। ये हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। अगर आप मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं। इसके लिए चलेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके आंसर आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड, ठीक है, 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या आंसर इसका 63 मिनट आएगा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये जो मैंने लिखा है
ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है नंबर 1 वाली इक्वेशन, क्या ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है। गलत क्यों? आप कहोगे सर ये इसकी जो यूनिट है वो है मिनट में और इसकी यूनिट है सेकंड में, ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, जब दोनों की यूनिट अलग होती है तो हम कभी भी ऐड नहीं करते, ना सेपरेट करते या किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं लगाते। ठीक है, तो आपने कहा ये गलत है, मैंने मान लिया, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये गलत है। ओके, चलिए अब हम लोग गैस कर रहे हैं कि 60 मिनट प्लस 3 सेकेंड अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या मेरे पास आंसर 363 सेकेंड आएगा? आपको कहें सर ये अगेन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर यहाँ पर ये चीज हो ही नहीं रही है, तो आंसर की तो बात ही क्या आ गई, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, नहीं ऐड कर सकता, मैथमेटिक्स भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूं कि फ्रेंड 60 मिनट प्लस 3 मिनट इक्वल टू 63 मिनट। क्या ये सही है? आपको हाँ सर ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसकी यूनिट जो है, इसका जो टाइप है, यूनिट को मैं टाइप बोल दूं ना अभी कुछ समय के लिए, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है, जो इसका टाइप है वो है मिनट, इसका भी यूनिट जो टाइप है वो भी है मिनट, तो मिनट के साथ में मिनट को आसानी से जोड़ा जा सकता है, तो 60 प्लस 3 63 मिनट आंसर आएगा। ये आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स में होता है। वहीं मैं अगर बात करूं माय फ्रेंड्स, 60 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड बिकम 63 सेकेंड। आप कहेंगे सर ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप सेकंड और सेकंड को एक साथ में इजीली जोड़ सकते हो। ओके, तो मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि अगर जब तक दोनों ऑपरेंट, ये पहला ऑपरेंट है, ये दूसरा ऑपरेंट है और ये हमारा ऑपरेटर है, जब तक दोनों ऑपरेंट का टाइप सेम नहीं होता तब तक मैथमेटिक्स भी उसको अलाउ नहीं करेगा ऑपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों जब मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा तो हमारे पाइथन में तो क्या हिम्मत है भैया, है पाइथन तो मैथमेटिक्स से ही कॉन्सेप्ट उठाती है सारे के सारे। तो यही चीज अगर मैं पाइथन में करता हूं तो पाइथन भी मना करेगा। कैसे मना करेगा? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं पाइथन में लिखता हूं 6 प्लस 2, तो आप कहेंगे सर ये सही है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ओके, तो अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको चलो दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक का टाइप 5 कर लेता हूँ वैल्यू, बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सपोज करो 3। ओके, फिर हम लोग करते हैं इसको डाल देते हैं सी में, तो सी इक्वल ए प्लस बी, और साथ ही साथ मैं सी की वैल्यू भी देख लूंगा और सी का टाइप भी देख लूंगा। तो आप देखेंगे सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 और टाइप होगा इंट। देखो आ गया ना आंसर, तो आपको अपना आंसर मिल चुका है। करेक्ट है? तो आप कहते हो सर ये तो पॉसिबल है। वहीं मैं बात करता हूँ 6.2 2.1, तो आप कहोगे सर ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये एक फ्लोट है, ये भी एक फ्लोट टाइप का लिटरल है, तो एक आंसर भी आपके पास में 8.3 आ जाएगा। चलिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू फिर वापस कंफर्म कर देता हूँ। मैंने कितनी वैल्यू ली थी भाई? 6.2 और 2.1। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, तो 6.2 और 3.1। ओके, आई होप यही तो वैल्यू थी। हाँ दोस्तों, ये सॉरी 2.1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे 2.1 और अब इसका टाइप देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 8.3 और टाइप मिलेगा हमें फ्लोट। करेक्ट है? यहाँ तक सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाला आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका भी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या हो जब आप लोग ऐसा करें? अब एक इसका जो टाइप है वो है इंटीजर, इसका जो टाइप है वो है फ्लोट। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने अभी बात की थी कि सर एक तो मिनट में एक सेकंड में, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हैं? नहीं। उसी तरह से हमारा पाइथन भी इसको नहीं जोड़ सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर है, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसका मतलब एरर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन क्या करेगा, मान लेता हूं कि आप इसमें देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास में तो यही गिवन है, तो मैं इसको हटा देता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास में 60 मिनट और 3 सेकंड ही है, उनको मुझे ऐड करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो देखो डायरेक्टली ऐड तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन ये है कि सर या तो इसको सेकंड में बदल दो या इसको मिनट में बदल दो, ताकि दोनों सेम आ जाए यूनिट में। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, तो मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को दोनों मिनट मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं कि सर पहली वाली क्वांटिटी तो मिनट में है ही है, दूसरी वाली मिनट में कन्वर्ट कर दी, या आप ये ऐसा कर सकते हो कि सर दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी सेकंड में था और इस मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तब ये काम हो जाएगा आराम से। बिल्कुल सही जवाब है कि आप यहाँ पर किसी एक को कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए और मेरी मैथमेटिक्स पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पर लागू कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, चलो मैं इसको पूरा मिटाकर आपको
कहाँ गया ये वाला, हाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं वापस उसको समझाता हूँ। तो आप कहेंगे सर जब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो उस केस में ये होगा कि 6 + 2.1, तो ये तो आपके पास इंट है ना, इन टाइप की वैल्यू है, और ये आपके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो ऑपरेशन तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक कि आप दोनों उसको या तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो दोनों को, या फिर किसी एक को कन्वर्ट कर दो फ्लोट में, ताकि दोनों फ्लोट बन जाए। तो या तो दोनों फ्लोट बनाइए तो या दोनों इंटीजर बनाइए। तो हमारी पाइथन भी इसको एरर नहीं देगा, और वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये दोनों सेम यूनिट में आ जाए। यूनिट मतलब दोनों सेम टाइप में आ जाए। तो पाइथन यहाँ पर क्या करेगा, टाइप कास्टिंग शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, टाइप कास्टिंग। किसी एक का टाइप बदलकर उसको दूसरे के इक्विवेलेंट लेके आ जाएगा। यही टाइप कास्टिंग एप्लीकेबल होती है। तो जहां जहां टाइप का मिसमैच हो रहा है और उनके बीच कोई ऑपरेशन हो रहा है, वहां वहां टाइप कास्टिंग की जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहां पर टाइप कास्टिंग की जाएगी, ये बात कंफर्म्ड है। ओके, और पाइथन खुद ब खुद करेगा हमारे लिए, वो हेल्प करेगा पाइथन कि भाई वो किसी एक का टाइप जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, और कन्वर्ट करके दोनों को सेम टाइप में ले आएगा ताकि वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों ये टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास में किसी भी एक्सप्रेशन में, मतलब किसी भी इक्वेशन, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन बोलते हैं ना, उसको हम लोग पाइथन में बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर टाइप अलग अलग है तो इनको इक्वल करना, दोनों को सेम टाइप में लेके आना, ये टाइप कास्टिंग का काम होता है। और ये काम बखूबी हमारा पाइथन भी कर सकता है और हम भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइप कास्टिंग में भी कर सकता हूँ, यहाँ पर यूजर भी कर सकता है, मतलब प्रोग्रामर भी कर सकता है, और पाइथन भी कर सकता है। हाँ, कब टाइप कास्टिंग नहीं लगती, तो जब टाइप सेम है। ठीक है, जब टाइप इसका इंटीजर और ये है, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं लगेगी भाई। और वही मैं बात करता हूँ 6.2 है और यहाँ पर 2.1 है, तो यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों का टाइप तो सेम है भाई, आप किसको चेंज करोगे। तो टाइप कास्टिंग कब नहीं लगती, जब किसी भी एक्सप्रेशन में दोनों ऑपरेंड या फिर जो भी वैल्यूज है वो अगर सेम टाइप की है, तो टाइप कास्टिंग नहीं लगाई जाती। पाइथन तो लगाएगा, आप अगर जबरदस्ती लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो दोस्तों, कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन पाइथन नहीं लगाएगा। पाइथन तब लगाता है जब देखता है कि दोनों का टाइप सेम नहीं है, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो दोनों का टाइप सेम करना पड़ेगा, उसके लिए वो किसी एक टाइप को बदल देगा। यहां पर हमारी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है टाइप कास्टिंग की। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज समझा दी है कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग, क्या होती है, ठीक है उसकी, और फिर हमने बताया कि टाइप कास्टिंग कहाँ लगती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइप कास्टिंग जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स में भी होता है। और इसको हम लोग मैथमेटिक्स में, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, यूनिट मैच करना, जो भी इसको नाम देना चाहे दे दीजिए। ठीक है, मुझे तो काफ़ी साल हो गया मैथमेटिक्स पढ़े हुए। तो चलो मैथमेटिक्स को छोड़ते हैं, अपन पाइथन की बात करते हैं। पाइथन में दोनों को टाइप सेम करना क्या कहलाएगा, टाइप कास्टिंग कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये क्या काम करता है और कहाँ एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन आएगा कि टाइप कास्टिंग कैसे होगी, कौन करेगा। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए दो लोगों को ये काम दे रखा है पाइथन ने। ओके, एक तो दे रखा है पाइथन खुद अपने आप करेगा, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट मतलब अंदरूनी रूप से, मतलब अंदरूनी रूप कौन होगा, अंदर से कौन कर रहा होगा, पाइथन ही खुद ही कर रहा होगा भाई। तो जब पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तब कहेंगे जब पाइथन खुद ब खुद करेगा। और एक होती है एक्सप्लिसिट, मतलब बाहरी रूप से। और बाहरी रूप से कौन करेगा भाई, हम लोग यूजर करेंगे, प्रोग्रामर करेगा। तो ये कौन परफॉर्म करेगा, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय यूजर। ओके, यूजर खुद परफॉर्म करेगा, यूजर अपनी चला कर सकता है चाहे तो अगर यूजर करता है टाइप कास्टिंग तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलते हैं, और अगर ये काम पाइथन करता है तो ये क्या कहता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है। ओके, तो चलिए हम आपको यहाँ पर डायग्राम बना के बता भी देता हूँ कि टाइप कास्टिंग दो तरह से की जाती है। पहला इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, टीसी लिखता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, तो शॉर्टकट में मैंने टीसी लिख दिया। और एक लिखेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये दो टाइप कास्टिंग होती है दोस्तों, या तो पाइथन करेगा, तो ये कौन करता है, आप कहेंगे सर ये तो पाइथन का इंटरप्रेटर खुद करता है, और ये कौन करता है, ये तो प्रोग्रामर करता है, जिसको प्रोग्रामर बनाना है। यूजर नहीं लिखूंगा, प्रोग्रामर लिखूंगा यार, प्रोग्रामर, ठीक है। ओके, प्रोग्रामर को यूजर भी बोलते हैं जनरली हम लोग, इसलिए यूजर प्रोग्रामर एक ही वर्ड है।
क्योंकि पाइथन खुद इसको कर रहा है तो इसको पाइथन टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर यूजर कर रहा है तो इसको यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग भी कहा जा सकता है। काफी लोग इसको इनबिल्ट टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। इनबिल्ट का मतलब होता है अंदरूनी रूप से हो जाना, तो इम्प्लिसिट वर्ड बोलो या इनबिल्ट बोलो, सारे एक ही वर्ड है, सब सिनोनिम्स यूज करते हैं अलग अलग ऑथर। ठीक है। अब टाइप कास्टिंग के मैं रूल समझाऊंगा आपको कि टाइप कास्टिंग के कितने रूल होते हैं। ओके, और कौन सा रूल पाइथन यूज करता है, कौन सा रूल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने नए पेज पर, और हम लोग कहते हैं कि भैया टाइप कास्टिंग के रूल्स क्या है। तो दोस्तों टाइप कास्टिंग के दो रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि नैरोइंग रूल। क्या कहते हैं? नैरोइंग टाइप कास्टिंग। नैरोइंग टाइप कास्टिंग का मतलब है कि अगर आपने बड़े टाइप को छोटे टाइप में बदल दिया है तो क्या कहलाएगा? नैरोइंग कहलाएगा। जैसे कि मिनट को जब सेकंड में आप बदलेंगे तो ये आपका नैरोइंग है। समझ लीजिए कि आपने जब मिनट बड़ा होता है ना भी सेकंड से, तो मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नैरोइंग होगा। तो जब कोई भी एक बड़ा टाइप, अब बड़ा टाइप जो है मैं इसको बड़े गोले से दिखाऊंगा, छोटा टाइप जो छोटे गोले से दिखाऊंगा। ठीक है भाई। तो जब आप बड़े टाइप से छोटे टाइप के अंदर आते हैं तो इससे कहते हैं नैरोइंग टाइप कास्टिंग। ओके, और एक होता है वाइडनिंग। वाइडनिंग मतलब चौड़ा कर देना। तो वाइडनिंग टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि छोटे टाइप से हमें बड़े टाइप की तरफ जाना है। जैसे सेकंड को हमें मिनट में बदलना है, तो ये क्या कहलाएगा भाई? मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में इसको हम लोग कहते हैं वाइडनिंग। तो वहां पर भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं कि सर यहाँ पर वाइडनिंग हो रही है, ये तो छोटा टाइप था वो बड़ा हो गया है। ओके, तो मिनट और सेकंड तो आपको बचपन से ही पता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब हमारे पास जो यहाँ पर टाइप है उसमें कैसे पता लगाएंगे कि इंट बड़ा या फ्लोट बड़ा? ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग हमें बतानी पड़ेगी आपको। तो नैरोइंग टाइप कास्टिंग, या जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि विच टाइप इज द लार्जर और विच टाइप इज द स्मॉलर इन पाइथन। तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि इंट जो होता है दोस्तों, इंट होता है छोटा टाइप और फ्लोट होता है बड़ा टाइप। ठीक है, एक बार के लिए मान लो मेरी बात को। तो फ्लोट टाइप से अगर आप इंट में जाएंगे तो ये होगी हमारे नैरोइंग, और अगर आप इंट को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में तो ये क्या होगी? वाइडनिंग। ठीक है, समझ गया ना बात? तो ये है ये है हमारी नैरोइंग वाली और ये वाइडनिंग वाली। करेक्ट है, ये दो रूल लागू करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था यहाँ पर कि टाइप कास्टिंग दो बंदे करते हैं, पाइथन और हम लोग। तो पाइथन जो करेगा तो कौन सा रूल अपनाएगा? तो दोस्तों पाइथन रूल अपनाएगा हमारा वाइडनिंग वाला। कौन सा रूल अपनाएगा? वाइडनिंग रूल। आप कहोगे सर ये क्यों कर रहा है ये वाला? ठीक है, इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ऐसा ये वाइडनिंग रूल क्यों चूज करता है। और रही बात प्रोग्रामर की, तो प्रोग्रामर का भैया क्या जो बस चले वो कर दे उसका, इसके लिए मतलब दोनों अलाउड है। तो प्रोग्रामर चाहे तो नैरोइंग करे, ठीक है, और चाहे तो वो वाइडनिंग करे, दोनों अलाउड रखी है प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि इसकी इच्छा, भैया प्रोग्राम वो बना रहा है, उसका प्रोग्राम है, वो जाने, उसका काम जाने, तो उसकी इच्छा पर हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन पाइथन जब खुद से करेगा तो पाइथन वाइडनिंग करेगा। तो वाइडनिंग का मतलब है कि छोटे टाइप को ये बड़े टाइप में बदलेगा। जबकि यूजर की बात करूं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बात करूं, तो उस केस में ऐसा होगा कि यूजर पर ही डिपेंड करेगा कि यूजर क्या चाहता है। ठीक है, पाइथन वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा बीच में। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ है कि सर ये वाइडनिंग जो टाइप है, ठीक है, ये क्यों अपनाता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग खुद दे दीजिए, मैं नहीं दूंगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि वाइडनिंग का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं। सपोज करो आपने ऐसा लिखा 6 + 2.5। ठीक है भाई, इसके दो ऑप्शन है, या तो दोनों को इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं, मतलब इसको टाइप कास्ट कर दो इंटीजर में, या फिर इसको टाइप कास्ट कर दो फ्लोट में, ताकि दोनों फ्लोट बन जाए ना भाई। तो दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है कि मैं ये तो इंटीजर है तो इंटीजर रख दिया, और सर मैं इसको भी इंटीजर बनाना चाहता हूँ। तो जब आप इसका इंटीजर बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया ना, टाइप कास्टिंग करते समय वैल्यू भी बदलती है। तो ये 2.5 से क्या बन जाएगा दोस्तों? 2 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? 8 आएगा। और वहीं अगर आपने 6 ये 2.5 को एज इट इज रख दिया कि सर मैं तो इसको एज इट इज रखना चाहता हूँ और 6 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये इंटीजर तो मैं इसका फ्लोट बनाना चाहता हूँ। जब आप किसी भी इंटीजर को फ्लोट बनाएंगे तो वो उसके आगे ऑटोमेटिक 0 जोड़ देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8.5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज गुड, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये वाला आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल रहा है 8.5। अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ आप यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन का लॉस कर देते हो, है ना भाई, तभी तो ये 2 बदलेगा, अदरवाइज 2 में बदल नहीं सकता ये।
तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है कि सर हमें यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस वाले तरीके में एक्यूरेसी नहीं होती, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मिल जाएगी दोस्तों। इसी वजह से ये जो रूल है ये है फ्लोट को कन्वर्ट करना किसमें, इंटीजर में। तो यहाँ पर नैरोइंग यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैं आपको नैरोइंग की अगर करता तो ये ऐसा होता, और यहाँ पर वाइडनिंग हो रही है तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब बताइए विच वन इज गुड, तो वाइडनिंग इज गुड। क्यों गुड? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, आपको एक्यूरेट आंसर मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैथ्स में मिलता है। 6 + 2.5, अगर मैं मैथमेटिक्स बात करूं तो ये 8.5 होने वाला है। ओके दोस्तों, तो यही वो रीजन है जिस वजह से कंपाइलर जो है वो हमारा, या फिर जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, कंपाइलर तो क्या, सॉरी पाइथन, ये वाइंडिंग रूल को पसंद करता है, इसको यूज करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि काम कैसे होते हैं और क्या इसकी थ्योरी है। अब आप कहेंगे सर कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखा दो, कुछ कंफर्मेशन भी दे दीजिए इसका कि कैसे काम होता है। चलिए, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर उसका कंफर्मेशन भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि हमने यहाँ पर लिखा है ए का जो टाइप है दोस्तों वो है हमारे पास में फ्लोट 6.2 ना, तो फ्लोट आएगा। और बी का टाइप देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, बी का टाइप आएगा हमारे पास में इंट। ओके, और जब इनको दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ओके, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया था, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था 6 + 2.5 है ना। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको आंसर पता चले। तो 6 + 2.5, ठीक है भाई, ये एग्जैक्टली ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी ले लीजिए। तो ये तो है इंटीजर। आप कहोगे सर मैं तो नहीं मानता, आप तो मैं जानता हूँ आप लोग मानते नहीं हो मेरी बात जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए का टाइप कास्ट देखूंगा सर, ठीक है। और मैं इसके अब तो इसके आगे मैं थोड़ा सा मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ टाइप ऑफ ए इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर लगाता हूँ कॉमा, ताकि ये जब प्रिंट करेगा वैल्यू उससे पहले कुछ मैसेज भी प्रिंट हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये हमारा ए का टाइप हमने चेक कर लिया। यहाँ पर हम लोग बी का टाइप कर लेंगे, यहाँ पर सी का टाइप चेक कर लेंगे, और लास्ट में हम लोग सी को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, उसको मैं कॉपी मार लेता हूँ, उसको पेस्ट कर देते हैं। तो पहले तो मैं आपको तीनों का टाइप बताता हूँ कि ए का टाइप क्या है, और यहाँ पर मैं बी का टाइप बताना चाहूँगा तो यहाँ बी भी लिख दूंगा ताकि आपको बी का टाइप पता चल जाए। और यहाँ पर मैं आपको सी का टाइप बता दूंगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर इसका सी का ये, और लास्ट में आकर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा सम ऑफ, है ना, क्या लिख दूँ, सम ऑफ लिख दूँ, सम ऑफ सी, ठीक है, या सम, बस ऐसा कुछ। तो चलिए इसको चलाते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर क्या यूज़ करेगा, वाइडनिंग। इसका मतलब है कि ये 6 जो है वो क्या बदल जाएगा, 6.0 बदल जाएगा। यहाँ पर नहीं बदलेगा, वो इस इक्वेशन में बदलेगा। ओके, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए लिखा गया है इस ए की जगह लिखा जाएगा 6 + 2.5। अब दोनों का टाइप में वो मैच करेगा तो उसको कर देगा 6.0, बिल्कुल ऐसा कर देगा। चलिए मैं एक नया पेज दिखाता हूँ आपको। आपने लिखा है ए की वैल्यू लिखी है 6, बी की वैल्यू लिखी है 2.5, और जब आप ऐसा करते हैं ए + बी तो ये रखेगा 6 + 2.5, और वो दिखेगा भाई दोनों का टाइप सेम नहीं है, तो फट से वो छोटे वाले टाइप को पकड़ेगा यहाँ से और उसको बना देगा बड़ा टाइप फ्लोट। अब दोनों फ्लोट में है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। इसका मतलब सी का टाइप भी क्या रहेगा, फ्लोट, और सी की वैल्यू क्या रहेगी 0.5, है ना। तो चलिए आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए का टाइप जो आया है हमारे पास में, ए का टाइप क्या आया है, इंट। बी का टाइप क्या आया, फ्लोट। तो सी का टाइप भी क्या है दोस्तों, फ्लोट। आप समझ रहे हैं, और वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर ही आ गई। तो ये है हमारे पाइथन का रूल कि पाइथन छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये हुई टाइप कास्टिंग। अब आप समझ रहे होंगे कि सर मान तो लिया कि सब कुछ सही चल रहा है, मामला भी सही है हमारा, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इंटीजर और फ्लोट में तो बड़ा कौन छोटा कौन ये हमें पता चल गया, बाकी वालों का क्या, उनका कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास में बेसिक टाइप्स है मैं आपको वो बता देता हूँ दोस्तों। सबसे जो बेसिक टाइप होता है वो तो होता है देखो ट्रू फॉल्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन टाइप्स। इसके बाद में हमारे पास में आता है इंटीजर। इंटीजर आपका कोई भी हो दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे ऑक्टल फॉर्म हो, चाहे हेक्साडेसिमल फॉर्म हो, चाहे बाइनरी फॉर्म हो, वो सब इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है भाई। और लास्ट में आ गया फ्लोट। एक हो गया हमारे पास में स्ट्रिंग। ये हमारे पास में बेसिक टाइप होते हैं दोस्तों, कोड जिसको डेटा टाइप कहते हैं हम लोग, वो यही है। ये है बुलियन, ये है हमारे पास इंटीजर, और ये है नंबर, और ये है स्ट्रिंग। ओके, तो
क्या हो जब हमारे पास में एक इंटीजर हो या एक फॉल्स ये हो, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू प्लस 3, ये हो तब क्या करेंगे? ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रू ट्रू प्लस 3 करना ना अपन को, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ट्रू ट्रू और यहाँ मैं ले लेता हूँ 3। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखी है वो यही तो लिखी है, c इक्वल टू 2 + 3। तो वो देखता है कि ये तो इंटीजर टाइप है, ये आपका क्या टाइप है, ये आपका बुलियन टाइप है। तो एक्चुअली में बुलियन जो टाइप है ये छोटा टाइप होता है दोस्तों। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट है, इस तरह से हम लोग, ठीक है भाई। तो वो इस स्मॉलेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटीजर में। अब आपको सर ट्रू का इंटीजर क्या बनता है, तो रूल मैंने आपको बताया था कि ट्रू को जब कभी भी बदलना पड़ गया इंटीजर में तो ये हमेशा बनेगा 1। इसका मतलब ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी और सी का जो आंसर है वो 4 आएगा और टाइप भी क्या आएगा, इंट आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम मैं चला कर दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम रन हुआ और आउटपुट आप देख लेना। तो आउटपुट देख रहे हैं कि भैया ए का टाइप तो बुल है क्योंकि यहाँ पर ए के अंदर बुल है, बी का टाइप इंट है क्योंकि हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और सी का टाइप देखिएगा दोस्तों, सी का टाइप क्या आ गया, इंट आ गया है ना भाई। यहाँ पर सी का टाइप इंट आएगा और सी की वैल्यू क्या आ रही है साहब, 4 आ रही है। तो ट्रू किस में बदल गया, नंबर में बदल गया। ओके, वहीं अगर मैं फॉल्स की बात करता तो फॉल्स भी क्या बनता है, 0 बनता है। क्या बनता, 0 बनता। तो यहाँ पर मैं अगर पूछूं दोस्तों कि अगर यहाँ फॉल्स होता तो आउटपुट क्या था आपको, तो ठीक है सर फॉल्स का मतलब 0 होगा, तो 0 + 3 मतलब आंसर 3 आता है इस केस में। तो ये देखिएगा ए का टाइप फॉल्स जो कि बुलियन है, बी की वैल्यू 3 क्योंकि ये इंट हो गया, सी की वैल्यू क्या हो गई इंट, और आंसर भी क्या रहा है 3। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इन दो टाइप में, इस टाइप में इस टाइप में आपको फर्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं साहब स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग दोस्तों इनमें कोई ज्यादा संबंध नहीं है। मतलब ऐसा कभी अगर हुआ, जैसे आपने लिखा यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर लिख दिया हेलो और यहाँ लिख दिया आपने +2, तो दोस्तों यहाँ पर ये काम होता ही नहीं है क्योंकि इंटीजर का स्ट्रिंग नहीं बना सकते। स्ट्रिंग के साथ में ये प्लस माइनस ऑपरेटर काम ही नहीं करते। तो आपको जो कन्वर्जन होगा है ना, वो जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप कास्टिंग, तो सिर्फ नंबर की टाइप कास्टिंग हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रिंग की नहीं कर सकते। आपको अगर सर एक बार करके देख लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर आपको बता देगा। तो आप यहाँ पर बस हेलो लिखिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एरर मिल गई, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में नंबर ढंग से काम नहीं करते। तो दोस्तों टाइप कास्टिंग में आपको एक चीज और पता चल गई है कि सर टाइप कास्टिंग हमेशा नंबर के साथ में की जाती है, ना कि स्ट्रिंग के साथ में की जाती है। तो कुछ टाइम के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, आगे फ्यूचर में बताऊंगा आपको कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अभी आप इतना सा सीख लीजिए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक क्लियर होंगे तो आपके आने वाले टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आपको मैंने रूल बता दिया है कि सबसे छोटा टाइप बुल होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई दुनिया में सबसे छोटा कौन, आप कहेंगे सर पता नहीं, लेकिन पाइथन में तो मुझे पता है कौन है। तो पाइथन में सबसे छोटा बेचारा हमारा बच्चा जो है वो है बुलियन टाइप, जो इंटीजर और मतलब ट्रू और फॉल्स होता है। इससे बड़ा होता है इंटीजर और इससे भी बड़ा कौन होता है, फ्लोट। ओके, अब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आप इस तरफ करेंगे तो आप कहेंगे सर हम तो वाइडनिंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे में तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नैरोइंग कर रहे हैं। आई होप आपको ये डायग्राम पसंद आया होगा। और इस तरह से हमारे पास में ये छोटी सी गैलेक्सी बन गई है। ओके, अब ज़्यादा मैं ज्योग्राफी में अच्छा नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ कि भाई कौन सा किस में अच्छा है किस में अच्छा नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास में यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग कैसे हो। ठीक है भाई, अभी तक हमने जो किया था वो तो क्या था, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में, जिसको हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर काम करता है। अब यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग कैसे हो, तो दोस्तों यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ इनबिल्ट या प्री डिफाइंड मेथड काम में लेने पड़ेंगे, फंक्शन काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि भाई टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग वी आर गोइंग टू यूज द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शन। तो हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे इंट नाम का फंक्शन है, ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लोट है जो अल्टीमेटली किसी भी आइटम को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, बुल और str। तो हमारे पास में इन मेथड का यूज करेंगे हम लोग टाइप कास्टिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो ऐसे हम लोग जब काम करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में हम इनको अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा यूजर डिफाइंड टाइप कास्टिंग। कैसे करते हैं अप्लाई, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे काम होने वाला है। सपोज कीजिए 2 प्लस या 6 प्लस 2.5, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर टाइप कास्टिंग करेगा हमारा कंपाइलर, या सॉरी हमारा इंटरप्रेटर, हमारा जो पाइथन है, तो वो उसको बदल देगा। बट मैं चाहता हूँ कि वो ये ऐसा ना करे, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इंट लिख देंगे इसके। इसका मतलब अब हम लोग फोर्स कर रहे हैं पाइथन को, कह रहे हैं कि भाई पाइथन मुझे इसका इंटीजर बनाना है। हालांकि यहाँ पर नैरोइंग हो रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी लॉस होंगे, लेकिन पाइथन ये कहेगा भाई आपकी इच्छा, आप पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहे हो। तो पाइथन यहाँ पर कोई सजेस्ट नहीं करेगा आपको और कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो जब ये इंट इसके साथ काम करेगा तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2 और इसका आंसर आएगा 8। तो हम चाहें तो एक्सपांड कर सकते हैं, चाहे तो नैरोइंग कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है जब हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। इस तरह की टाइप कास्टिंग को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और इसके लिए हमें कुछ मेथड के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिससे कि एक मैंने यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाया जिसका नाम है इंट। चलिए प्रोग्राम के थ्रू उसको अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं कि काम हो कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो यहाँ लिख दिया 2.3, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट इंट ये। अब जो ए है आप देखोगे सर, ए का जो टाइप कास्ट है, ठीक है, वो है हमारे पास में फ्लोट का, बी का है इंट का, तो सी का क्या आएगा। तो एक्चुअली में बी तो ऑलरेडी इंट है और एक को भी मैंने क्या बना दिया, इंट बना दिया, तो सी का भी इंट आना चाहिए, आए ना। और आंसर भी इसका कितना आएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आंसर यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, ये देखिए आपको आंसर 5 मिल रहा है। और एक का टाइप तो फ्लोट है, बी का टाइप ये है और सी का टाइप ये है। अब जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो कहते हैं कि सर हमने यहाँ पर एक का टाइप बदल दिया है ना, तो ये पहले फ्लोट था, ठीक है, यहाँ आपने टाइप बदल दिया, तो यहाँ पर ए का टाइप फ्लोट क्यों आया, इंट आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों आपने एक्चुअली में ए का टाइप नहीं बदला है, आपने कभी भी ए का टाइप नहीं बदला है। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर इक्वेशन के अंदर अप्लाई किया है कि मुझे यहाँ से 2.3 की जगह 2 मिल जाए बस। तो ये जो टाइप कास्टिंग होती है, हम जो ये कर रहे हैं, ये आपकी केवल उसी लाइन तक वैलिड रहेगी जिस लाइन तक आपने लगाई है। उसके बाद में इस पर एक की टाइप कास्टिंग, एक की जो ओरिजिनल टाइप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करेक्ट है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पर इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको कि काम हम लोग कैसे समझते हैं और किस तरह से करते हैं। तो हमने लिखा ए की वैल्यू लिखी सपोज करो 3, और आपने यहाँ लिख दिया बी इक्वल टू, और आपने यहाँ लिख दिया फ्लोट ऑफ ए। तो यहाँ दोस्तों आप हो कैसा रहा ऑपरेशन, ये ए का टाइप नहीं बदल रहा है, ए का टाइप अभी भी इंट ही है, और इस लाइन के बाद में भी ए का टाइप इंट ही रहने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ जाकर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए का टाइप और बी का टाइप। ए का टाइप क्या मिलेगा, इंट मिलेगा, और बी का टाइप क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। तो ये आप कहोगे सर यहाँ पर ए का टाइप नहीं बदला, नहीं दोस्तों, ए का टाइप नहीं बदला। यहाँ पे इक्वेशन कैसे सोल्व होती है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे ऑपरेशन करता है पाइथन, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर एक की वैल्यू रखेंगे तो 3, और ये चीज ऐसे पड़ी जाएगी। ओके, नाउ अब ये जो वैल्यू रखी गई है उसके ऊपर ये एक्चुअली में काम करता है, ना कि एक के ऊपर काम करता है। इसका मतलब ये जो 3 है फ्लोट के बाद में हो जाएगा 3.0। आप समझ रहे हैं मेरी बात, एक को नहीं बदला जा रहा है, एक के जिसको रेफर कर रहा है, ए में जो वैल्यू है, आप मान लीजिए जैसे ए में अभी 3 है, तो उस 3 का जो है यहाँ पर वो रख रहा है, जो यहाँ पर जो इसने 3 रखा उसका वो टाइप बदल रहा है। आप मेरी बात समझ गए, ए का टाइप नहीं बदलता। तो ये जो ऑपरेशन है आप जो ऐसा लिखते हो बिहाइंड द स्क्रीन, उसको ऐसे समझा जाता है हमारी पाइथन के द्वारा। इसी वजह से ए का टाइप कभी चेंज नहीं होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस समय ये एक तरह का ऑपरेटर ही आप मान के चलो, ये मान लो कि एक ऑपरेटर है और इसने ये जो वैल्यू है 3 उसको इसने बना दिया 3.0। अब क्योंकि बी में जिसको रेफर कर रहा है बी वो एक फ्लोट वैल्यू है, इसलिए बी का टाइप बदल जाएगा और बी का टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये सारा जो काम लिखा हुआ है, जो ये ग्रीन लाइन में दिखा रहा हूँ, ये सब बिहाइंड द स्क्रीन होता है। ओके, इसी वजह से आप लोग ये भी समझ सकते हो कि सर ये जो टाइप कास्टिंग हुई है ये एक की नहीं हुई है, यहाँ पर एक जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू के साथ में इस टाइप कास्टिंग काम किया गया है। या तो आप ऐसा समझ ले, या उसको अगर अदर वर्ड्स में बोलूँ तो आप ये कह सकते हो सर टाइप कास्टिंग का जो इफेक्ट है वो केवल इस लाइन तक सीमित है। इस लाइन के बाद में अगर मैं ए की टाइप कास्टिंग देखूँ या बी की टाइप कास्टिंग देखूँ तो मेरे पास में ए के इंट ही रहेगा, यहाँ पर इंट का टाइप कास्ट नहीं बदला है।
बदला क्या है, हमने वैल्यू को बदला है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ हमारे पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। सेम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ओके, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर ए का टाइप क्या है, ए का टाइप सब फ्लोट है, या फिर इसको इंट कर देते हैं हम लोग दो। बी में हमने डाल दिया इंट 2 या 3 ले लूँ मैं, 3 तो लिया था हमने शायद एग्जाम्पल में, तो 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर रख दिया मैंने ए की वैल्यू, और इसको मैंने कर दिया फ्लोट। तो जब आप इसके बाद में ए और बी का टाइप देखेंगे दोस्तों, तो ए का टाइप आपका इंट ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो इफेक्ट आया ना, वो सिर्फ इस ए की वैल्यू के साथ में इसने किया है ऑपरेशन, वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। तो यहाँ पर इक्वेशन सोल्व होकर बी का टाइप फाइनल हो जाएगा, बी की वैल्यू भी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद में ए पर वो क्या वे रहेगा, ए कभी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। जहाँ से देखें तो आपको पता चल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, तो यहाँ ए और बी का टाइप दिखा दिया, और साथ में मैंने किसकी वैल्यू दिखा दी है, बी की वैल्यू दिखा दी है। ओके, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, और बी खाली बी की वैल्यू देखेंगे। तो रन करके देखते हैं, आपको मेन तो टाइप देखना है उनका। तो दोस्तों ए का टाइप यहाँ पर इंट था, अभी भी यहाँ पर ए का टाइप इंट है, लेकिन ए ने जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू के साथ में ये इस वाले फ्लोट वाला मेथड ने काम किया है। ओके, तो ए के साथ में काम नहीं हुआ है, तो आप ए का टाइप मत बदल दीजिएगा। और इस लाइन के बाद में जब मैं पूछता हूँ ए का टाइप क्या, तो आप कहोगे सर ए का टाइप क्या है, इंटीजर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट कैसे है। और बी का जो टाइप है, बी में जो वैल्यू है वो 3.0 है, ये आप देख सकते हैं बी के अंदर 3.0 है, इसलिए बी का जो टाइप फाइनल क्या हुआ है, फ्लोट। आप समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये तो छपने वाली चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब मैं आपको 1 by 1 सारे के सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे थ्रू आपकी टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे इंट वाले मेथड को। मतलब मैं चाहता हूँ कि इंट में कन्वर्ट हो, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है हमारे पास में, इनकी हम लोग इन वैल्यूज़ की या इन ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, और देखना चाहेंगे कि ये टाइप कास्टिंग इंट में कैसे होगी। तो साफ साफ लिख देता हूँ, बड़ा गंदा लिख लिया मैंने, इंट में। तो क्या क्या चीज़, तो आप यहाँ पर चेक करना चाहोगे सर बुलियन वैल्यू इंट में कैसे कन्वर्ट होती है। ओके, और आप ये भी देखना चाहोगे कि सर फ्लोट वैल्यू ये कैसे कन्वर्ट होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये कैसे कन्वर्ट होती है इंट में, और स्ट्रिंग ये कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि इनको अगर हम लोग इंट के थ्रू कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। तो इनमें किसके साथ में एप्लीकेबल है, किसके साथ में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हम लोग बात करें। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख के रखी ताकि आप इसको आसानी से कैप्चर कर सको, उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सको। तो इंट टाइप कन्वर्जन मुझे इंट में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इंट टाइप कन्वर्जन के लिए वी यूज इंट नाम का जो मेथड है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा हमारे रेफरेंस या वेरिएबल को जो अदर टाइप के, अदर टाइप क्या हो सकता है, फ्लोट को, स्ट्रिंग को, बुलियन को, इनको वो कन्वर्ट करेगा किसमें, कन्वर्ट करेगा इंट में। ओके, तो जब हम लोग ये टाइप कास्टिंग हो रही होगी, जब चाहे हम लोग कर रहे हैं चाहे वो पाइथन कर रहा हो, जब ये हो रही होगी तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना दोस्तों। वो पहली चीज़ क्या है, वाइल कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो जो स्ट्रिंग जिसको हम लोग इंट में बदलेंगे उस स्ट्रिंग में केवल नंबर होने चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, कन्वर्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, तो उस स्ट्रिंग का खास बात ये होनी चाहिए कि उस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। ठीक है, स्ट्रिंग में तो करेक्टर अलाउड है, तो अल्फाबेट नंबर सिंबल तीनों आ सकते हैं, तो नंबर वाली जो स्ट्रिंग होगी उसको ही हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, बाकी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारे लिए, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफी जगह पूछा जाता है, वी कैन कन्वर्ट एनी टाइप इनटू इंटीजर। हम लोग किसी भी टाइप को इंट में बदल सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर। मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बाकी सारा कर लेंगे। इसका मतलब अगर मैं अपना डायग्राम बताऊं तो ये जो दोस्तों रेड वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप करोगे तो आएगी एरर। इसका मतलब बुलियन को इंट में बदल सकते हो, फ्लोट को इंट में बदल सकते हो, स्ट्रिंग को भी बदल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी अपनी आंखें यहाँ पर खोल कर चलनी पड़ेगी। हालांकि आंख अच्छी नहीं बनी है, लेकिन आप समझ गए हो, तो आप अपनी आंखें यहाँ पर खोल के काम करेंगे। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर नजर रखनी है इस वाले क्वेश्चन पर। ओके, चलिए अब हम लोग 1 by 1 आपको सिखाते हैं। बुलियन टू इंटीजर, फ्लोट टू इंटीजर, ना कॉम्प्लेक्स वाला तो हो ही नहीं सकता, और स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो नंबर 1 पर शुरुआत करते हैं, बुलियन टू इंटीजर। ठीक है, तो क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ। पहला ये ऑप्शन पढ़ाएंगे, बुलियन टू इंटीजर कैसे बनता है। दूसरा फ्लोट टू इंटीजर कैसे बनता है, ये तो हो नहीं सकता। और तीसरा
स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे बनता है और हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए, केवल नंबर नजर रखनी है दोस्तों, छोड़ना नहीं इसको। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि सर पहले तो हम लोग बात करते हैं बुलियन की, तो यहाँ मैंने डाल दिया ट्रू। ओके, और फिर इस जो भी इस ट्रू में था वो हमने कन्वर्ट कर दिया है, जो भी ए में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में। और इसके बाद में सर मैं बी की वैल्यू देखना चाहूँगा। ठीक है, बी की वैल्यू देखेंगे और बी का टाइप देखेंगे बस दोस्तों। ठीक है, तो बी का टाइप आई थिंक मैंने लिख दिया था यहाँ पर, उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से कट करते हैं, उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको अच्छा सा डिजाइनिंग करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। दोस्तों फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ना केवल ये यूजर को अच्छा दिखाने के लिए है, बल्कि फॉर्मेटिंग में आपको और अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं काम करने के लिए। कैसे काम होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। फॉर्मेटिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो बी इक्वल टू ये, तो यहाँ पर हम लोग बी की वैल्यू भी देख लेंगे और साथ में बी का टाइप भी देख लेंगे। चलाते हैं इस क्वेश्चन को। और रूल मैं आपको पहले बता देता हूँ चलाने से पहले कि रूल क्या होगा जिस पर हमारा ये काम करेगा। तो जब कोई भी बुलियन, बुलियन कौन सा हो सकता है भाई? दो ही हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ट्रू और एक हो सकता है फॉल्स। जब कभी भी बुलियन को इंटीजर में कन्वर्ट होना पड़ेगा तो ट्रू वैल्यू कन्वर्ट होगी 1 में और ये फॉल्स केस में कन्वर्ट होगा 0 में। ये रूल हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा इस रूल को। ठीक है, आप अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बी की वैल्यू 1 आनी चाहिए और हमारे पास बी का जो टाइप है वो इंट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे बी की वैल्यू 1 है और टाइप हमारा क्या है ये। इसका मतलब जब इस ट्रू को मैंने इंटीजर में बदलूंगा तो ये 1 बनेगा, बी में 1 चला गया और बी का अंदर 1 प्रिंट हो गया और बी का टाइप भी क्या होगा? इंटीजर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसी के साथ में अगर मैं आपको इसकी जगह मैं फॉल्स लिखूँ तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा? 0 आएगा और टाइप इंट होगा। तो जब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और टाइप क्या होगा? इंट होगा। आई होप आपको ये पहला वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि बुलियन से इंट कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड के फ्लोट से इंट कैसे पहुंचना है। ठीक है भाई, तो फ्लोट से इंट कैसे पहुंचेंगे? आपके पास कोई भी अगर फ्लोट लिटरल है, क्या है? फ्लोट वैल्यू है या फ्लोट ऑब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं, उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं उसको आप छोड़ दें, उसको आप क्या करें? छोड़ दें, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे? जैसे कि मैं लिखता हूँ 2.5, जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इंट में तो अल्टीमेटली इसकी जो पॉइंट के बाद वाले जो भी चीज़ है आप इसको छोड़ दें, इसके जस्ट पहले वाली चीज़ उठाई जाती है, वो है 2। क्या है? 2। इसका मतलब 2.5 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2.3 का आंसर क्या आएगा? वो भी 2 आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस बार मैं डालूंगा यहाँ पर, यहाँ मैं डाल देता हूँ 2.3, तो आप देखेंगे कि बी की वैल्यू 2 आएगी। ओके, और क्योंकि टाइप कास्टिंग हमने इंट में करी है तो हमें हमेशा इंट ही मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये काम भी कैसे होता है। अब रही बात कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इंट में। अगर आपको अगर बिलीव नहीं है तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए आपको एक इंटीजर लिखना पड़ता है, फिर आप इसके आगे कोई दूसरा इंटीजर या पॉइंट वाली वैल्यू ले सकते हैं, फ्लोट भी, और आगे जी लगाते हैं। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका होता है। और ए का जो टाइप कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को आप इंट में नहीं बदल सकते हैं, ये खुद ब खुद आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये एरर कराइएगा। ये क्या कह रहा है? कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट। इंट जो कॉम्प्लेक्स है उसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब रही बात स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है सर कि जो स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे उसमें सिर्फ नंबर होना चाहिए, किसी भी तरह का अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे। चल के मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा कहना हो। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लूंगा और स्ट्रिंग में मैंने लिखा सपोज करो 123, तो ये आपका स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया 1 2 3 पापा, तो ये आपको दे देगी एरर। ठीक है, क्योंकि वो 123 को तो कन्वर्ट कर सकता है नंबर में, लेकिन पापा को कैसे कन्वर्ट करेगा? ठीक है, तो ये कहेगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। इंट के अंदर ये जो चीज आ रही है, यहाँ पर ये जो चीज आएगी, यहाँ पर की वैल्यू ये इनवैलिड रहेगी, तो ये आपको दे देगा छोटा सा इशू। करेक्ट है, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब आप कहते हो कि सर मान लेते हैं यहाँ पर ये अलाउड है कि भाई नंबर लिखना अलाउड है और अल्फाबेट नहीं लिख सकते हैं, तो हमने तो पढ़ा था बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हाँ है ना, तो क्या वो अलाउड है? क्योंकि उसमें भी अल्फाबेट आते हैं। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कोई भी डेसिमल, तो डेसिमल का क्या है? 65। तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा, ये हो भी गया। चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्टल, तो 0 ओ, क्या लिखते हैं? 0 ओ, हाँ ये हमारा 0 है और ये ओ है, और इसके आगे लिखते हैं ऑक्टल नंबर 101, जो कि 65 का ऑक्टल है। ठीक है भाई, इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ओ भी है, तो क्या ये कन्वर्ट कर पाएगा?
यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला अलाउड नहीं है, वो अलाउ नहीं है दोस्तों, ये वाला आपको दे देगा एरर। इसको नहीं पता कि ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कोई हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मेट है या किसी और का फॉर्मेट है, इसको नहीं पता। ये तो सिर्फ ये चेक करता है स्ट्रिंग में कोई अल्फाबेट है या नहीं है, और उसको दे देगा एरर। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप यहाँ पे एक्स लगा के देख लीजिए, और आपने बिल्कुल सही सोचा कि सर यहाँ पर भी आएगी दिक्कत, क्योंकि एक्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इनवैलिड बोलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर आप लोग लिख सकते हैं और कोई भी आपके पास तरीका नहीं है। करेक्ट है, तो आप 101 लिखेंगे तब ये चल जाएगा हमारा। ओके, और आपको मैं बाइनरी के लिए बता दूं, बाइनरी के लिए लिखते हैं 0B और आगे आप कोई भी एक बाइनरी लिख दीजिएगा तो भी ये दे देगा एरर। आप समझ गए ना। तो आपके क्वेश्चन मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई भी अल्फाबेट होगा तो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। यस, आप लोग बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपने बिल्कुल सही सोचा, अगर आपने ऐसा सोचा है तो। ठीक, चलिए, तो ये हमने पूरा समझ लिया कि भाई अदर वैल्यूज को इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसको क्या ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे काम होगा। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा फ्लोट के लिए हम लोग चेक करना चाहेंगे। किसके लिए? फ्लोट के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि फ्लोटिंग कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या काम में लेंगे। आप कहेंगे सर फ्लोट नाम का एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है, उसको काम में लेंगे। ये आपके अदर डेटा को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अदर डेटा क्या क्या हो सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। इस बार हम लोग फ्लोटिंग के लिए सीख रहे हैं, है ना। तो फ्लोटिंग में आपको ये थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लगता मुझे, ब्लैक लिख देता हूँ। तो ये है फ्लोटिंग कन्वर्जन। ओके, ये कहता है कि इसके लिए आपको फ्लोट यूज करना पड़ेगा, फ्लोट मेथड, ये फंक्शन यूज में लेना पड़ेगा। आपके पास कोई अदर चीज है तो उसको हम लोग फ्लोट में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसकी बात हो रही है। क्या क्या बात हो सकती है, ये बुलियन को कन्वर्ट करके देख लेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा हो गया बुलियन। अब देखेंगे जब ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि नहीं होगा। फिर इंटीजर की बात करेंगे कि इंटीजर कैसे कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। ओके, और लास्ट में बात करेंगे स्ट्रिंग की, अगर स्ट्रिंग को करना है तो स्ट्रिंग कैसे होगा। ओके, इन अदर को हमें कन्वर्ट किस में करना है? फ्लोट में करना है। उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो जाहिर सी बात है बुलियन के अंदर दो वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स, और ये जब कन्वर्ट होंगे तो ट्रू कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपको कहता है ट्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1.0 में, और फॉल्स जो है कन्वर्ट किस में होगा? फॉल्स कन्वर्ट होगा हमारा 0.0 में। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई ये जो कन्वर्जन करेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये कहेगा कि भाई हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप को फ्लोट टाइप में, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला कन्वर्ट नहीं होगा। ये कॉम्प्लेक्स वाला टेढ़ी खीर है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स वाला फ्लोट टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको एक तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा वही रूल है कि वाइल कन्वर्टिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जब कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट के अंदर, तो a string must contain an integer और डेसिमल फ्रॉम 0 बेस 10 का मतलब है 0 to 9। बस यही होना चाहिए आपकी स्ट्रिंग में, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट पर अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग। तो यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया है कि सर यहाँ पर अगर कोई बुलियन है तो वो वहाँ पर 1.0 और फॉल्स जो है, ट्रू जो है 1.0, फॉल्स जो है वो 0.0 में कन्वर्ट होगा। इंटीजर कैसे कन्वर्ट होगा? आपने कोई अगर इंटीजर 2 लिखा है तो वो 2 को 2.0 कर देगा, पीछे सिंपली वो एक प्रिसिजन लगा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉम्प्लेक्स के लिए तो हमने मना ही कर दिया कि भी कॉम्प्लेक्स हमारे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और स्ट्रिंग को जब करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर थोड़ी सी अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। ये आपकी नज़र है, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और ये देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ क्या आना चाहिए? बेस 10 आनी चाहिए। मतलब बेस 10 का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 9 नंबर तक आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपने 123 लिखा है स्ट्रिंग को, तो जब 123 को कन्वर्ट करेंगे तो यह बदलेगी 123, ये बदल जाएगी। और वहीं मैं लिखता हूँ कि 123, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने कोई अल्फाबेट यूज कर लिया है 0 लग जाएगा ना दोस्तों, तो ये दे देगा एरर। चलिए, ये सारा काम मैंने जो आपको समझाया उसके प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है हमारे। चलिए, अब यहाँ आते हैं और यहाँ हम लोग पहले तो कन्वर्ट करेंगे किसको? हम कन्वर्ट करेंगे ट्रू को, और ट्रू जो है वो 1.0 में कन्वर्ट होगा अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लगाऊँ तो, और बी का टाइप भी फ्लोट होगा। आप लोग चाहें तो आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो आंसर आएगा बी की वैल्यू 1.0 और आएगा ये फ्लोट। उसी तरह से अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स, क्या लिखता हूँ? फॉल्स लिखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 0.0। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात रही इंटीजर की, तो इंटीजर से 23 है तो ये बना देगा 23.0।
क्या बना देगा 23.0 बना देगा, और टाइप तो हमारा फ्लोट ही, क्योंकि हमने लास्ट में फ्लोट लगा रखा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। और कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग कैसे लिखते हैं, 3+j ये लिखते हैं, तो ये दे देगा एरर। क्या दे देगा ये दे देगा एरर कि कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग में मैंने लिखा 1 2 3, तो ये बना देगा 123.0। क्या बना देगा 120.0। अब इसमें कोई अल्फाबेट आ गया तो ये आपको दे देगा एरर। क्या दे देगा एरर। ओके, हाँ यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाना भूल गए यार, पॉइंट लगाएंगे तो क्या ये स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास में 1 2.3 4 करेक्टर है, जिसमें से एक पॉइंट भी। तो क्या पॉइंट वाले कन्वर्ट होते हैं दोस्तों? मैंने आपको क्या कहा, 0 से 9 कन्वर्ट होते हैं, बाकी कुछ भी लिखें आप। ठीक है, तो उसके बाद में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर में पॉइंट अलाउड होते हैं, तो आप ये कर सकते हो, और ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये मेंशन भी कर देता हूँ, आप इसकी फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपने इस तरह की कोई स्ट्रिंग दी है तो अल्टीमेटली 12.3 बन जाएगी। ओके दोस्तों, वरना आप अल्फाबेट देंगे तो ये दे देगा एरर, और सिंपली अगर आप ऐसी कोई देंगे तो उसका वो बना देगा 23.0। करेक्ट है भाई दोस्तों? तो आप पॉइंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन और किसी चीज का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अगर पॉइंट के साथ में मैं कुछ भी कोई भी कैरेक्टर लगा दूं या सिंबल लगा दूं तो ये दे देगा एरर। ओके, तो यहाँ तक सब सही है, और हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि अगर किसी चीज को मैं फ्लोट पर कन्वर्ट करना पड़ा तो क्या आंसर आने वाला है। चलिए, ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे एक हमारा नया कॉन्सेप्ट, वो है कि भाई कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्जन कैसे करते हैं। हालांकि इस पर हम लोग कभी काम नहीं करते हैं, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, और मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको समझ में आएगा, तब कहीं जाकर पाइथन में आप कुछ प्रोग्राम बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर कोई आप चाहते हो कि कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्जन हो जाए, तो उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स नाम का मेथड काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? कॉम्प्लेक्स नाम का मेथड। और आप इंट को, फ्लोट को, बुल को, स्टार को, जिनको कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहला, टू कन्वर्ट अ वैल्यू एक्स इनटू कॉम्प्लेक्स। कोई भी वैल्यू एक्स है जिसको आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, इन दिस फॉर्म द रियल नंबर वैल्यू इज एक्स एंड द इमेजिनरी इज 0। तो क्या कर देगा भाई, रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं रियल पार्ट, और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसके पीछे हम लोग जे लगाते हैं। स्मॉल कैपिटल दोनों अलाउड है। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू एक्स है, तो जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरह से, ये कहना चाह रहा है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स एक्स वाई का यूज करेंगे। देखो, एक और मेथड है कॉम्प्लेक्स एक्स वाई का। ठीक, अगर इसका यूज करेंगे तो आप एक्स बनेगा रियल और वाई बनेगा इमेजिनरी। तो एक्स और वाई अगर दो चीज दे रहे हैं, तो एक्स क्या बनेगा? रियल बनेगा, और वाई क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। ओके, इसका मतलब अगर आपने एक्स और वाई दिया है, ओके, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई का जे, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन की बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स मेथड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये मेथड काम में लेना पड़ेगा, और इसको लिखने के दो तरीके, इसमें सिंगल आइटम भी लिखा जा सकता है और मल्टीपल आइटम भी लिखा जा सकता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स में कोई सिंगल आइटम एक्स लिखा है, तो वो आफ्टर क्या कर देगा? एक्स प्लस 0 और जे, ये उसको बना देगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। और अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्स कॉमा वाई दो आइटम लिखे, तो पहले आइटम को बनाएगा रियल वाला पार्ट, और दूसरा आइटम को बनाएगा इमेजिनरी पार्ट, और उसके पीछे क्या लगा देगा? जे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यूज है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट होती है। जैसे कि वैल्यूज हो सकती है बुलियन और इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लोटिंग वैल्यू या फ्लोटिंग लिटरल, और यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है भाई दोस्तों, तो बुलियन वही है कॉन्सेप्ट कि जो ट्रू है, ट्रू बनेगा 1, और 1 मतलब एक ही पैरामीटर बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0 का। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, अगर आपने ट्रू लिखा तो। चलते अपने प्रोग्राम में, इस रेड को करते हैं बंद, और आते हैं प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स हमें काम में लेना है, और सिंगल पैरामीटर काम ले रहा हूँ। अब सिंगल पैरामीटर जो भी लेंगे दोस्तों आप, वो हमेशा क्या बनेगा? रियल पार्ट बनेगा। तो पहले ट्रू को देखते हैं, ट्रू क्या बनेगा भाई? 1 बनेगा, तो 1 प्लस 0 जे ये लिख देगा। ओके, तो अगर आप इसका आउटपुट देखें, तो आपका आउटपुट क्या दे रहा है? 1 प्लस 0 जे, ये आपका आउटपुट है। बी की वैल्यू ये होगी, और उसका टाइप क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको मिलेगा। और वहीं अगर मैं फॉल्स लिखूं, क्या लिखूं? फॉल्स,
तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा 0 और 0 का मतलब क्या रहेगा 0 प्लस 0। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर मैं फॉल्स लिख के आपको दिखाता हूँ, तो ये बनेगा 0 प्लस 0j। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0j को हम लोग खाली 0j भी लिखते हैं तो आपको ये 0j भी दे देगा। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर वाली बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 23, तो ये दे देगा 23.0j। क्या दे देगा 23.0j, है ना भाई। और वहीं अगर मैं कोई फ्लोट लिखूँ 23.5, तो ये दे देगा 23.5। ठीक है, 23.5 प्लस 0j। आप समझ लो, अगर आप एक वैल्यू दे रहे हो तो ये दे रहा है। अब मैं यहाँ पर दो वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, एक को मैं कह देता हूँ भाई A1 है और एक A2 कह देता हूँ, या उसको मैं C ले लूँ ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। C ले लिया और C के अंदर मैंने डाल दिया, सपोज करो C में मैंने डाल दिया है कुछ भी डालो ना, 23 तो ले ही चुका हूँ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A, C। तो A में जो भी है 23.5 ये बनेगा हमारा रियल पार्ट और 2 जो है वो बनेगा इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 23.5 प्लस 2j। तो 23.5 प्लस 2j ये आपको मिल जाएगा। और दोस्तों है ना, बहुत सिंपल ही है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर दो यूज कर सकते हो, और जब दो यूज करेंगे तो आपको दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़। तो हमने बुलियन वैल्यू से करना सीख लिया है। ये आपका बनेगा 1, इसको मैं पूरा अच्छे से बनाता हूँ, 1 प्लस 0j। अगर आपने फॉल्स लिखा है, क्या लिखा है फॉल्स, तो ये बनेगा 0 प्लस 0j, जिसको हम लोग 0j भी कहते हैं खाली। इंटीजर्स लिखा आपने, जैसे x लिखा है या कोई भी इंटीजर 2 लिखा, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 प्लस 0j। और अगर आपने कोई फ्लोट लिखा है 2.2, तो इससे बनेगा 2.2 प्लस 0j, जब तक आप एक वैल्यू दे रहे हो। ओके, और स्ट्रिंग से बना के देख लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए भी जो है रूल वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे काम करेगा। पहले तो एक नंबर के लिए करके देखते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, सपोज करो स्ट्रिंग लिखी मैंने 12, तो ये जो 12 है दोस्तों, सबसे पहले कन्वर्ट होगा 12 इंटीजर में। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, सबसे पहले जो ये जो इंट है, इस इंट मतलब यहाँ पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 12 को, जो स्ट्रिंग था ना वो पहले वो कन्वर्ट होगा किसमें, इंट में, तो ये 12 बन गया। और 12 से क्या बन जाएगा, ये नंबर। कैसे हो रहा है काम, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ उसको, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपने लिखा A=12 और आपने बी में लिखा है कॉम्प्लेक्स ए, तो ये क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाएगा, इसको मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ। ये जो ग्रीन में लिख रहा हूँ वो सब पाइथन समझ रहा है। ठीक है, तो पाइथन इसको ऐसा समझ रहा है, कॉम्प्लेक्स और ए की वैल्यू क्या है 12, पाइथन इसको ऐसा समझ रहा है। और जब कॉम्प्लेक्स को पता चलता है उसके अंदर कोई स्ट्रिंग आ गई है, क्या आ गई है स्ट्रिंग, तो सबसे पहले तो उस स्ट्रिंग का क्या बनाएगा, इंटीजर, ऐसा। और आप लोग जानते हैं अगर कॉम्प्लेक्स में इंटीजर आ गया तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से क्या देगा 12 प्लस 0 प्लस j, तो आपको बी में ये आंसर मिलेगा। ओके, चला के मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको हमने रन किया और आपको आउटपुट मिलेगा 12 प्लस 0j। ये इसका रीजन है दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आया होगा, ये काम कैसे हुआ होगा। उसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे 12.3, तो पहले इससे बनेगा फ्लोट और फ्लोट कन्वर्ट होगा, तो 12.3 प्लस 0। और यहाँ पर आप चाहें तो दो वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सी लिख के भी दे सकते हैं, तो भी काम हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ले मत लेना, यहाँ पर ये मत ले लेना, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली फ्लोट में कन्वर्ट होगी नहीं स्ट्रिंग, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको दे देगा एरर। ठीक है, तो ये मत ले लेना भैया, क्योंकि ये खुद ही फ्लोट में से कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वो फ्लोट कैसे रखेगा। ओके, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भी हमने कॉम्प्लेक्स टाइप भी समझ लिया। अब चलिए बुल समझ के देख लेते हैं कि बुल कैसे काम करता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि बुलियन के अंदर जब हम लोग किसी भी वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल लगेंगे। ठीक है, तो बुलियन को वही, बुलियन में अगर आपको किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो आपको बुल नाम का मेथड यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुल नाम का मेथड हमारे पास में यूज लेना पड़ेगा। और आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या बनेगा भाई, ट्रू और फॉल्स बनेगा। कैसे बनेगा ट्रू फॉल्स, आप जो भी नंबर डालेंगे, नंबर को कभी भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो डालते हैं तो आपको मिलता है फॉल्स। बाकी कोई भी नंबर डालिए, आप पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, आपको यही मिलने वाला है। चलिए मैं इसको भी आपको लॉजिक बता देता हूँ क्या है। बुलियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, बुलियन कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए होगा, बुल नाम का मेथड चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ अदर वैल्यू रहेगी, यहाँ मेरे पास में बुलियन वैल्यू रहेगी। क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहले मैं अगर इंटीजर को कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, ट्रू के अंदर। ठीक है, और जीरो हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा,
वो कन्वर्ट होगा फॉल्स के अंदर। और ये रूल सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं है, ये आपके फ्लोट के लिए भी यही रूल लागू होता है, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए भी। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी आपका यही रूल लागू होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और 0.0 जो होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फॉल्स में। और रही बात स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको मैं आपको समझाऊंगा, और कॉम्प्लेक्स को कैसे कन्वर्ट करेगा ये भी मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कि हमें यहाँ पर बुल चाहिए तो हमें यहाँ पर बुल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मैं नंबर डालता हूँ 12, तो आपको बुल क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और उसका बुलियन टाइप मिलेगा, मिल गया ट्रू। आप नेगेटिव डालेंगे तो भी आपको ट्रू मिलने वाला है, ओके। अगर आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू डाल रहे हैं 1.2 तो भी आपको ट्रू मिलने वाला है, ओके। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव कोई फ्लोटिंग नंबर डाला तो भी ट्रू मिलने वाला है, तो आपको हमेशा ट्रू मिलने वाला था। 0 डालेंगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सॉरी, और 0 टाइप ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डाला 0, तो आपको मिलेगा फॉल्स। क्या मिलेगा, फॉल्स। और अगर मैं 0.0 भी लिखता हूँ 0.0 तो भी आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है भाई। ये तो आपके नंबर तो लेकर हो गए। अब स्ट्रिंग की बात करता हूँ, तो स्ट्रिंग के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है ये वाली, तो आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया हो, इवन आपने स्पेस भी दे दिया तो भी आपको ट्रू मिलेगा दोस्तों। सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको मिलता है फॉल्स, बाकी आपको हमेशा मिलेगा ट्रू। तो स्पेस है तो भी आपको ट्रू मिलेगा, अगर आपको भी अल्फाबेट है तो भी आपको ट्रू मिलेगा। केवल एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तभी आपको मिलेगा फॉल्स, नहीं तो फॉल्स नहीं मिलेगा, ओके भाई। और रही बात कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी कुछ ज़्यादा कोई बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए यहाँ पर 3.j, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। मतलब किसी को भी कन्वर्ट करो आपको हमेशा ट्रू मिलेगा। और 0 कब मिलेगा, अगर मेरे पास में यहाँ पर लिखा हो 0j, मतलब तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स। बाकी आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी यही रूल लागू होता है। हाँ, स्ट्रिंग के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो वो कन्वर्ट होती है फॉल्स में, और नॉन एम्प्टी अगर कोई है स्ट्रिंग, ठीक है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, नॉन सॉरी एम्प्टी तो लिखना भूल ही गया, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो तब आपको मिलेगा ट्रू, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स लिए तो यही रूल लागू होगा कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो आपको हमेशा मिलेगा ट्रू, और 0 है तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो आई होप आप किसी भी चीज़ को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, करेक्ट है दोस्तों। चलिए अब लास्ट हम लोग सीख लेते हैं कि अगर किसी चीज़ को स्ट्रिंग में बदलना हो तो क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर str नाम का मेथड यूज़ करना है, और वो आपको हर तरह की वैल्यू को भी बदल देगा, ठीक है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो। तो प्रोग्राम के अंदर मैं फटाक से आपको ये समझा देता हूँ, str, ओके। और यहाँ मैंने लिखा सपोज करो 1, तो ये बना देगा स्ट्रिंग 1, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 तो ये बना देगा स्ट्रिंग 1 2 3, तो आपकी स्ट्रिंग 1 2 3 बन गई है। अब आप कहोगे सर ये जो 1 2 3 है ये एक्चुअली में स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पर टाइप देख सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर है या ये आपका स्ट्रिंग है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर पॉइंट वाली वैल्यू लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी, ओके। 0 लोगे तो भी आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें 0 आ जाएगा केवल, आप समझ रहे हो ना। अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो भी आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी, देखो 0j वाली स्ट्रिंग बन गई, ये खाली स्ट्रिंग है दोस्तों। और आपने अगर यहाँ पर 2 प्लस लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो 2 प्लस 0j ये आपकी पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी, ओके। देखो आप हर बार इसको स्ट्रिंग ही बन रहे हैं। और आप यहाँ पर का क्या हो गया, सब कुछ हो गया ना। ट्रू लेंगे तो ट्रू भी क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगी, तो TRU ट्रू, ट्रू भी क्या बन जाएगी, एज ए स्ट्रिंग। तो ये एज ए स्ट्रिंग बन गया है दोस्तों, और आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप स्ट्रिंग आ रहा है। फॉल्स लेंगे तो भी स्ट्रिंग बन जाएगा, मतलब सब कुछ स्ट्रिंग बदल जाएगा। तो आपको मैंने इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है कि किसका क्या रूल है, सबका रूल एक ही है कि आपकी कुछ भी लिखिए आपकी स्ट्रिंग जरूर बनेगी, ये 100% गारंटी है, ओके। तो इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, किसी भी तरह की वैल्यू ले लीजिए, अगर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग कन्वर्जन चाहते हैं, कन्वर्जन, तो आप str ले लीजिए, वो आपका किसी भी वैल्यू को कोई भी वैल्यू उसको वो स्ट्रिंग बना देगा। तो यहाँ पर कोई रूल लगता ही नहीं है, स्ट्रिंग के लिए तो कोई रूल है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इंटीजर के लिए कुछ ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स या फिर जो नंबर होंगे फ्लोट नंबर वो कॉम्प्लेक्स से नहीं बन पाएंगे, समझ लो ना, वो कुछ रूल होते हैं। बट स्ट्रिंग के लिए कोई भी रूल नहीं है, आप बेफिक्र होकर आप इसको यूज कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही आंसर देगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने सारा पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमारा कन्वर्जन वाला पूरा टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है।
हालांकि आप कहो तो मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ताकि कैंपस में आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ऐसा होगा दोस्तों कि इसको मैं आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपने लिखा 2 प्लस और यहाँ लिख दिया 3 पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है 2.1 और यहाँ पे लिख दिया 3.5 और इसको आपने इंट में बदल दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे मान लीजिए ये ए है, तो इंटरनली वो उसको कैसे पढ़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। जो ब्लू में लिखने वाला हूँ वो सब पाइथन की काम हो रहा है। पाइथन इसको कैसे पढ़ेगा? पाइथन पढ़ेगा 2.1 प्लस इंट 3.5। तो क्या करेगा पाइथन? पाइथन फटाक से इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, तो इसका बना देगा 3। अब क्योंकि फिर भी दोनों के टाइप सेम नहीं है, तो अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लगेगी दोस्तों। देखो यहाँ पर हमने खुद ने भी लगाई थी और हमारे लगाने के बाद में भी टाइप सेम नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाएगा। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाएगा पाइथन। और पाइथन क्या कर देगा? उसको 2.1 और उसको कर देगा 3.0 और आंसर आ जाएगा 5.1। आप समझ गए मेरी बात? चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ 2.1 और 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग खाली बी ले लेते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ले लिया मैंने 2.1 प्लस 3.5 और 3.5 को इसको मैंने डाल दिया इंट में। तो आपने तो टाइप कास्टिंग कर दी, लेकिन आपके टाइप कास्टिंग के बाद में भी आंसर हमारा जो है दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आकर उसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर लग जाएगी और आंसर क्या मिलेगा? 5.1, और जो कि क्या होगा? फ्लोट। तो आप यहाँ पर आउटपुट आपको दिखा देता हूँ मैं। आउटपुट देख रहे हैं कि आपको 5.1 मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है? फ्लोट मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर दोनों टाइप कास्टिंग एक साथ लग जाती है किसी किसी क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों यही था टाइप कास्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जिसकी हमने बात करी थी, और आई होप मैंने आपको यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताया है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा डिटेल में तो कुछ होता ही नहीं है। एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है, एक एक लॉजिक मैंने कवर किया है आपके लिए। तो आई होप अगर मैं इतना डिटेल में बना रहा हूँ तो आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। आप हमारे साथ WSCube के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से बेहतर कोर्सेज मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।